तो हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई रिएक्शन वीडियो में। तो आज की रिएक्शन वीडियो है जो आपने देखा होगा फेसबुक पर, गीता देवी नाम से है उनका और यूट्यूब चैनल भी है उनका। तो उनका 11-12 साल का लड़का है और पहले शादी हुई थी उनकी और कुछ कारणों से वो शादी टिक नहीं पाई। उसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी और बहुत अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाती हैं। बहुत सरल स्वभाव की लेडीज़ हैं वो। तो उनके चैनल पे कभी भी इस तरह से कुछ भी गलत कभी हमने देखने को नहीं दिखा है, हमें देखने को नहीं मिला है। मतलब कभी भी उसने फ्रेम पाने के लिए कुछ भी चीज़ें गलत नहीं करी हैं और उस चीज़ से उनका घर चलता है। उनकी माँ का वो अपना माँ का ख्याल रखती है, अपने बच्चे का ख्याल रखती है, अपना घर चलाती है। तो इतना हुनर उस लड़की के पास है। फिर उसकी शादी होती है रॉबिन सिंह रावत के साथ, जो कि क्या बोलते हैं उनकी पहले वाइफ भी उनकी भी दूसरी शादी है ये। चलो अच्छी बात है, दोनों की शादी हुई और फिर उसके बाद इनका अच्छा सा चल रहा था। उनकी एक लड़की भी हुई, अभी 2 महीने की या ऐसे 2 महीने या 3 महीने की लड़की है उनकी। उसके बाद देखिए अभी कुछ दिन, अभी 11 तारीख से उनके हस्बैंड लापता हैं। रॉबिन सिंह रावत वो लापता थे। उनकी सासू जी का उनको फ़ोन आता है गीता को कि मतलब ऐसे ऐसे, तो वो भागी भागी अपने ससुराल जाती है। ससुराल में जब 24 घंटे हो जाते हैं, वो बोलती है कि मैंने थाने में भी रिपोर्ट कराई थी, जो कि नॉर्मली हम ज़्यादा वो करते हैं कि एक एप्लीकेशन डालते हैं और उसमें एफआईआर का हमें ज़्यादातर पता नहीं होता। एफआईआर करके एफआईआर कैसे करी जाती है, तो ज़्यादातर ऐसे ही मतलब एप्लीकेशन डाली जाती है और वो बोलते हैं कि हम वो करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो जब 24 घंटे हो जाते हैं उसके बाद वो वीडियो बनाती है अपनी सासू जी के साथ। उनकी सासू जी गढ़वाली में बोल रही है, तू कहीं भी है, तू घर आ जा। तो गीता भी बोलती है यहाँ पर कि हम बहुत परेशान हैं, ना लड़ाई है ना झगड़ा है, आप घर आ जाओ प्लीज़। इतने मतलब हम इतना परेशान हो रखे हैं। उनकी सासू जी भी परेशान नज़र आती है वहाँ पर। उसके बाद गीता की इतनी छोटी बच्ची है और फिर वो अपने मायके आ जाती हैं। फिर उनके पतिदेव आ जाते हैं घर पर। फिर पतिदेव अपनी माँ के साथ वीडियो बनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं तो घर पर ही था और कुछ ऐसी पूजा थी कि जिसमें कि मतलब किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जो भी था। तो सासू जी बोलती है कि हाँ जी, ये तो घर ही छाई, घर था ही, मतलब गढ़वाली में बोलते हैं घर ही था ये तो। और कभी कभी फ़ोन नहीं लगता है और नेटवर्क नहीं रहते हैं और कहीं जाते हो तो मतलब बताया करो। तो मतलब गेम चेंजिंग वाला काम कौन कर रहा है यहाँ पर, अब देखिए ना कौन कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा तो सीधा सा मानना है भाई, गीता को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। गीता को कहा जा रहा है कि फ्रेम पाने के लिए, टीआरपी के लिए ये सब कर रही है। पर मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने अगर देखा होगा, उसने कभी भी इस तरह के कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट करी है। वो चाहे उसे कॉमेडी आती है नहीं आती है, वो सरल कॉमेडी करती है। उसी में ऑडियंस जो है उनकी खुश रहती है और ऑडियंस उसको बहुत आगे बढ़ा रही है। चाहे वो स्लो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पर बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं उनका। इस पे यूट्यूब पर भी चैनल है। तो मतलब उसका खुद ही कहना है कि आप लोगों की वजह से मेरा घर चल रहा है। तो मतलब टीआरपी के लिए यहाँ पर कौन कर रहा है, अब देखिए षड्यंत्र कौन रच रहा है यहाँ पर। सासू जी पहले तो अपनी बहू के साथ वीडियो बनाती है, फिर अपने बेटे के साथ, अपने बेटे के सपोर्ट में वीडियो बनाती है। फिर मतलब एक लेडीज़ को पागल बनाया जाता है कि मैं तो यहाँ था, मैं तो वहाँ था, ये टीआरपी के लिए ये सब कर रही है, ये ड्रामे कर रही है। उसे ही मतलब बहू को ही झूठा ठहराया जाता है, पति के द्वारा अपनी पत्नी को झूठा ठहराया जाता है। और इसी तरह मतलब मेंटली टॉर्चर करके कुछ लोग मतलब बहू को ही गलत साबित कर देते हैं। ये चीज़ें हैं भाई। इस तरह से मतलब इस तरह से गेम खेलकर दूसरे बंदे को वो करा जाता है, ब्लेम करा जाता है दूसरे को। इस तरह से मतलब वो चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया से कमा रही है, इसकी पावर सोशल मीडिया है, तो इस पर इसको बदनाम किया जाए। अब भाई देखो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो वैसे भी क्रिएटर है एक, और उसने वैसे तो उसको मतलब ये था कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपनी घर की बातें। पर जब यार इंसान परेशान हो जाता है, वो कहाँ कहाँ भागे। तो उसने एक पोस्ट कर दी, उस पर बहुत से रिप्लाई आए, बहुत वो हुए। तो देखिए आप किसके सपोर्ट में हैं। मुझे लगता है टीआरपी के लिए अब इनके हस्बैंड वो कर रहे हैं और उन्हें भी अब सोशल मीडिया से फ्रेम चाहिए। उन्हें भी अपना चैनल चलाना है, अपना
एक पहचान बनानी है और इस तरह से अपनी बीवी को बदनाम करके, अरे बीवी का तो पूरा घर ही चलता है इस चीज़ से, और वो इस चीज़ को मानती भी है। और जो मतलब सोशल मीडिया पर उसको जानते हैं, उसको मतलब वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा उसी के साथ रहेंगे। मेरा आप लोगों से वो है कि आप लोग किसके सपोर्ट में हो। भाई यहाँ पर मैंने कभी भी उसके चैनल पर कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं देखी है। मुझे वो लड़की सही लगती है, उसका डिसीजन गलत था। इतना बड़ा लड़का था, उसने किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरा मानना तो ये है कि उसे करनी ही नहीं चाहिए थी शादी। अपनी माँ को देखती, अपने बेटे को देखती, और जब ये इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली या इतनी बड़ी फेसबुक फैमिली उसके साथ थी, उसे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं थी। अब एक और वो हो गई ना उसके लिए कि मतलब एक सदस्य और बढ़िया है उसके लिए कि वो उसको भी पाले। अब एक नन्ही सी परी आई है, नन्ही सी जान है, अब उसकी भी जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ गई है और वो अकेले ही उन चीज़ों को हैंडल करेगी। जिस तरह से इनके हस्बैंड के वो दिख रहे हैं ना, हाव भाव दिख रहे हैं, इनकी सासू जी के हाव भाव दिख रहे हैं, तो इससे नहीं लगता कि इनका घर बार ढंग से चल पाएगा। और किसी का ये भी कहना है कि जो इनकी पहले की वाइफ थी, रोबिन सिंह रावत जी की वाइफ थी, वो भी इनके इन्हीं ड्रामों से इनको छोड़कर चली गई। अब देखिए सोशल मीडिया पर जो चीज़ें, अगर आप अपने घर की बातें साझा करोगे, अपनी घर की बातें शेयर करोगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो फिर गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे, फिर वो चीज़ें भी बाहर आएंगी जो आप लोग खुद से नहीं बताना चाहते। पर जो ऑडियंस है वो चुप तो नहीं रहेगी, वो आपके आस पड़ोस के लोग भी देखते होंगे आपको। तो फिर इस तरह से ना आए कि जो आपकी इज्जतों की धज्जियाँ उड़ जाए, कि आप कहीं मतलब फ्रेम पर आने के लिए कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपकी हरकतें हैं और जिस तरह से गीता रो रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गेम खेला गया, ऐसा ऐसा कहा गया, मैं यहाँ भागी वहाँ भागी, इस तरह से मैंने किया और बच्ची को छोड़कर, तब वो सोशल मीडिया पर लाइव आ रही है, लाइव में वो सारा बता रही है और प्रूफ भी दूंगी मैं इस चीज़ का। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन गलत है? मुझे तो भाई इनके हस्बैंड और इनकी सासू जी गलत लगती हैं यहाँ पर, और गीता यहाँ पर सही है। क्योंकि हर बहू को अगर टॉर्चर करने पे आ जाए ससुराल वाले, तो इस तरह के गेम खेलते हैं वो, और फिर मेंटली टॉर्चर करते हैं, और मेंटली इंसान समझ नहीं पाता कि क्या करे क्या ना करे। ऐसे बौखलाहट हो जाती है जब उसको पता है कि मेरा हस्बैंड नहीं, और अगर घर में था तो कहाँ छुपा रखा था और क्यों नहीं बताया बहू को कि बेटा तो मेरा घर में ही है। और इस तरह से वीडियो नहीं बनाते हैं वो। हम तेरे साथ जो भी है, मतलब फ्रेम जो भी फ्रेम पर आने के लिए था, या जो भी था, कि उसे मना भी कर सकते थे कि तू टेंशन मत ले, और बताने की ज़रूरत ही क्या थी। और जब पति का वहाँ पर फ़ोन बंद आ रहा था तो उसे टेंशन भी होगी भाई। अब उस इंसान के साथ जुड़ी है तो उसकी टेंशन तो होगी है। तो और उस थर्ड पर्सन इंसान को भी वहाँ भी बात करी गई कि जहाँ जो उनकी पिछली वाइफ थी, शायद उनके साथ भी बातचीत करी गई कि कहीं यहीं तो नहीं आ रखे हैं। तो इस चीज़ का मतलब बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है आज की डेट में। जो ये गीता दी है इनके ऊपर, इनके चैनल के ऊपर, कितने तो इनको भी गलत बोलेंगे, पर वही है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर इनके ससुराल वाले गलत कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गीता दी भी यहाँ पर वो होगी, ये भी यहाँ पर पिसेंगी। तो आप लोग इन चीज़ों को देखिए, बिल्कुल उससे बारीकी से देखना कि क्या ये बोल रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। तो इसमें अभी तो शादी यहाँ पर इनके ससुराल वालों की लग रही है, क्योंकि उनके हस्बैंड को भी एक फ्रेम चाहिए। अब जब अनबन हो जाती है तो मतलब रिश्तों में ना अपने आप से ही जलन की भावनाएं शुरू हो जाती हैं कि इसके पास तो एक उम्मीद है, एक वो है, कमाने का एक जरिया है। तो इनके हस्बैंड को ये लग रहा है कि गीता के पास एक कमाने का जरिया है, कि जो इनकी सोशल मीडिया है, ये इनकी पावर है, इससे ही ये कमाती हैं, इससे ही ये अपना घर चलाती हैं, तो इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, या कुछ भी हो सकता है। अभी आने वाले टाइम पे देखिए क्या क्या सोशल मीडिया पर बवाल होता है। अगर ये चीज़ें यहीं पर सिलसिला यहीं पर थम गया तो ठीक है, वरना तो फिर अब घर परिवार की बात अब जो धीरे से निकल चुकी है तो वो फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है और फिर उस पर बातें भी होंगी।
तो आप ज़रूर अपनी राय ज़रूर देना कि कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है। मैं तो अभी पूरा जिस तरह से मामला है, जिस तरह से पहले से मैं उनकी वीडियो देखती आ रही हूँ, तो मेरे को यहाँ पर गीता दी बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही है। जिस तरह से उनको मानसिक तरह से वो किया जा रहा है और उनको एक मैनिपुलेट किया जा रहा है, और फिर उनको ही बोला जा रहा है कि टीआरपी के लिए कर रही हैं, अपने फ्रेम पाने के लिए कर रही हैं, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए कर रही हैं, फेसबुक को ग्रो करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर वो इस तरह से वो लगा रहे हैं, और कल की डेट में क्या क्या और हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर एक गलत इंसान के साथ बंध गए आप लोग, फिर से एक गलत इंसान को चुन लिया, तो ज़िंदगी फिर से नर्क बन सकती है। और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी आपकी पहले ही। मैं तो यही कहती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत खुश थे आप अपनी लाइफ में। आपका बेटा था, आपकी माँ थी, और झंझट पालने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। अब और क्या क्या झेलने को मिलेगा, ये समय बताएगा आपको कि मतलब क्या क्या आपको झेलने को मिल सकता है। अब मुझे लगता है बहुत कुछ झेलने को आपको मिलेगा अब, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है। चाहे सही इंसान को चुन के, चाहे गलत इंसान को चुन के, यहाँ पर आपने फिर से गलत, जो आपने अपनी वीडियो में बताया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है गलत इंसान को चुन के। तो यही होता है भाई। ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, अच्छी खासी पटरी पर चल रही होती है, और फिर इस तरह से बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, और फिर लाइफ नर्क बन जाती है। और आपके पास तो सोशल मीडिया की पावर थी, सोशल मीडिया आपको इतने अच्छे, आपके जो ये सपोर्टर थे, तो क्या चाहिए था आपको, क्या चाहिए था, क्यों चाहिए था किसी का सहारा, क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों चाहिए था आपको दूसरे का सहारा। जब खुद अपना सहारा आप खुद बन रखे हो, तो आपको दूसरे का सहारे की ज़रूरत क्या थी? एक और अपने लिए आपने वो कर दिया कि अब मुझे इस को भी पालना है, इसकी भी परवरिश करनी है। तो ये बहुत गलत डिसीजन था आपका मेरे हिसाब से। तो ऑडियंस का यही वो है, मेरा तो यही वो कहना है कि मैंने कभी भी उनको यहाँ पर गलत वो करते हुए, कभी भी गलत फ्रेम पाने के लिए, कभी भी उन्होंने कभी किसी को ट्रोल नहीं करा, कभी उन्होंने गलत वीडियो नहीं बनाई है, कभी जितना हो सका उन्होंने कॉमेडी बनाने की कोशिश की है। और जो कि अपने वो उसमें कह भी रही हैं वो कि मैं कभी भी मतलब कॉमेडी करने का हुनर है, किसी को ट्रोल करने का मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है। तो मैं अपने ससुराल वालों को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हूँ सोशल मीडिया पर? बिल्कुल नहीं। और वो आप अभी देख रहे हो ना कि उनकी सासू जी का चेहरा, बहू के सामने कुछ और ही कह रही हैं, बेटे के सामने कुछ और ही कह रही हैं, और पतिदेव कह रहे हैं कि गीता दी तो फ्रेम पाने के लिए, ये तो फ्रेम पाने के लिए कर रही हैं, टीआरपी के लिए कर रही हैं। पहले इनका वीडियो आया कि वो वोट नहीं, पता नहीं उनमें उसमें क्या था, क्या इलेक्शन मेरा कोई हाथ नहीं है, क्या नहीं है, और पीते खाते भी हैं ये। तो किस तरह की इनकी मानसिकता होगी वो आप लोग अब सोशल मीडिया पर देख ही रहे हो, और आगे भी क्या क्या देखने को मिलेगा। हाय राम, कितने ही लोग तो बोल रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है। आपका मतलब इतना अच्छा परिवार था, और उसी को संभालते, और शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी आपको? और आपके उसमें पति का सुख नहीं है, बच्चों का सुख ज़रूर है पर पति का सुख नहीं है। अब या तो तीसरी शादी करो, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं, और लोग कमेंट भी कर रहे हैं उनको। तो कमेंट कब इंसान जब माइंडली डिस्टर्ब होता है, तो फिर कमेंटों से भी उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अब बहुत सी चीज़ें जो कि गीता देवी को भी झेलने को मिलेंगी यहाँ पर, तो उसके लिए वो तैयार हैं या नहीं हैं, वो तो वो ही जाने। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताना, अपने राय ज़रूर बताना कि आप लोग को कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है। जहाँ तक अभी तक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, दाल कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। तो देखते हैं आइए कब तक क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।